हम कवि हैं देश के, कोई भाट नहीं है। हम कवि हैं देश के, कोई भाट नहीं है। हमको बिछा लो तुम कहीं, वो खाट नहीं है। पीस कर हम विश्व को देते रहे चंदन। हम शब्द के अवतार हैं, कोई पाठ नहीं है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और एक नए जुगलबंदी कार्यक्रम में एक बार फिर पूरी टीम की ओर से आप सभी का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये शब्द मेरे नहीं है। आज जिनको आपने वक्ता के रूप में हमारे बीच सुना है कई बार हमारे इस पटल पर, आज उनके छंदों, उनके गीतों, उनके गजलों, दोहे और न जाने कौन कौन सी ऐसी विधाएं हैं जिन पर उनकी लेखनी चलती है, उनसे आपको रूबरू कराने आई हूँ। जी हाँ, पिछले 2 बरस के बाद हमने फिर से एक जुगलबंदी कार्यक्रम आज शुरू किया है कह सकते हैं, या आज हम लेकर आए हैं आपके बीच। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आनंद आएगा क्योंकि आज परिचर्चा और किरदार जिंदगी से हटकर एक कार्यक्रम। दोनों जुगलबंदी करने के लिए जो कवि, दो व्यक्ति की जरूरत होती है, कवि की जरूरत होती है। गजलकार भी हैं, गीतकार भी हैं, छंदकार भी हैं, आप सभी जानते हैं उन्हें। जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी वो डॉक्टर आदरणीय इंद्र सेंगर जी की हैं और हमारे साथ जुगलबंदी में वो मौजूद है। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, छंदकार हैं, समालोचक हैं, बहुत सारी विधाओं में उनकी पकड़ है और गद्य और पद्य दोनों में। और कई बार आपने सुना है, आज उनका एक नया रूप आप देखेंगे। दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ दूसरे जुगलबंदी जिनके साथ हो रही है कवि के रूप में, हमारे साथ श्री भारत भूषण आर्य जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों किसी परिचय की मोहताज नहीं है, कोई लंबा चौड़ा परिचय देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दोहाकार, गजलकार और बहुत शानदार दोनों व्यक्तित्व। और जब दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे तो जरूर आनंद आने वाला है और आनंद की एक पराकाष्ठा होने वाली है। जो शाम है आज, शनिवार की शाम, जहां पर एक शनिवार और रविवार की जो छुट्टी होती है उसका एक आनंद आज हम देख पाएंगे। हमारे साथ आदरणीय अरुण आर्य जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ बिना किसी विलंब के इस जुगलबंदी का आनंद लेने के लिए, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करके यहाँ बैठे हैं। और उनके साथ मैं अदना सी मंच संचालिका पता नहीं कहाँ नजर आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बांध कर तो मुझे ही रखना है, तो थोड़ी सख्ती और थोड़ी शक्ति मुझे भी चाहिए। तो चलिए जुगलबंदी का आनंद लेते हैं और इस अनोखे कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आप दोनों महानुभावों का हमारे इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आज बहुत समय के बाद हम फिर से जुगलबंदी कर रहे हैं और जुगलबंदी में बहुत कुछ होगा, गीत भी हम सुनेंगे, गजलें, अशार और छंद, मतलब मिला जुला कर जो आज की शाम है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। और कहते हैं ना, तपती हुई जो गर्मी है उसमें थोड़े से फवारे पड़ने वाले हैं, थोड़े छींटे पड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं उनको भी बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं जुगलबंदी की ओर। और मैं सबसे पहले डॉक्टर सेंगर के पास आना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े होने के नाते उनका ज्यादा थोड़ा अधिकार ज्यादा है। भारत जी थोड़े उनसे छोटे हैं तो थोड़ा वो जरूर रुकेंगे। और आज बड़कपन दिखाने का समय आया है और मेरी बकबक अब बंद होगी, क्योंकि मुझे भी उनको सुनना है। वक्ता के रूप में मैंने उनको बहुत सुना, लेकिन आज मैं उनके छंदों का आनंद लूंगी। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और अगला 10 मिनट आपका स्वागत है। धन्यवाद वैभवी। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को 4 पंक्तियां देकर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब से तुमको देखा मन कस्तूरी हो गया, जब से तुमको देखा मन कस्तूरी हो गया, दिल के नंदन वन में कोई चंदन बो गया, दिल के नंदन वन में कोई चंदन बो गया, युग से पीता आया हूं मैं सागर जहर का, युग से पीता आया हूं मैं सागर जहर का,
तुमको जब से देखा वह भी अमृत हो गया, तुमको जब से देखा वह भी अमृत हो गया। और अब सरस्वती वंदना के कुछ छंद प्रस्तुत कर रहा हूं, ब्रज भाषा में है, आसान है, मुश्किल नहीं होगा। ज्ञान को उजासुदेव जग को महान मातु, ज्ञान को उजासुदेव जग को महान मातु, अंधकार सघन नसाओ मातु भारती। ज्ञान को उजासुदेव जग को महान मातु, अंधकार सघन नसाओ मातु भारती। देश प्रेम गीतनु में रस घोरो भक्ति को, देश प्रेम गीतनु में रस घोरो भक्ति को, कन कन धरनी समाओ मातु भारती। सत्यम शिवम और सुंदरम की धार बहे, सत्यम शिवम और सुंदरम की धार बहे, तृण तृण चंदन सजाओ मातु भारती। तोरे कंज चरण तूलिका निछार करूं, मोरे इन गीतन में आओ मातु भारती, मोरे इन गीतन में आओ मातु भारती। दूसरा छंद है, गीतनु की पातनु में महावरी रंग सजे, गीतनु की पातनु में महावरी रंग सजे, चंदन सुगंध सो सजाओ छंद भारती। कविता के कानन में कोयलिया गीत गावे, कविता के कानन में कोयलिया गीत गावे, भावना प्रसून महकाओ मातु भारती। ज्ञान के उजास में नहावे विश्व और छोर, ज्ञान के उजास में नहावे विश्व और छोर, ऐसी ज्ञान गंगा जी बहाओ मातु भारती। ब्रज भाषा गीत रचे गाऊं सुर माधुरी में, ब्रज भाषा गीत रचे गाऊं सुर माधुरी में, मोरे इन गीतन में आओ मातु भारती, मोरे इन गीतन में आओ मातु भारती। और अगला छंद है, सांचुके जराओ दीप जनगण मानस में, सांचुके जराओ दीप जनगण मानस में, जग को अहिंसा को वरदान देव भारती। कविनु की वाणी में शिवम रसधार बहे, कविनु की वाणी में शिवम रसधार बहे, आखर को अक्षय को वरदान देव भारती। सीमन पे फौज में अभयता उजासु करे, सीमन पे फौज में अभयता उजासु करे, ओज और जोश की संतान देव भारती। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग सम सिंगार करें, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग सम सिंगार करें, ऐसो मातृभूमि को सम्मान देव भारती। अगला छंद है, सद्भावना की गंध पोह पर लुटावे नित, सद्भावना की गंध पोह पर लुटावे नित, ऐसी कल्प बल्लरी लगाओ मातु भारती। नरता के बीज बोए समता के फूल खिले, नरता के बीज बोए समता के फूल खिले, ऐसे कल्प वृक्ष को उगाओ मातु भारती। समरसता की नित मोहक सुगंध बहे, समरसता की नित मोहक सुगंध बहे, ऐसी कल्प साधना जगाओ मातु भारती। मानव के मानस में देवता निवास करें, मानव के मानस में देवता निवास करें, ऐसी नेक भावना सजाओ मातु भारती। सद्भावना की गंध पोह को लुटावे नित, ऐसी कल्प बल्लरी लगाओ मातु भारती। अगला छंद है, कविता सु आरती उतारू तेरी नित मात, धन्यवाद। कविता सु आरती उतारू तेरी नित मात, ऐसो वरदान मोह देव हंस वाहिनी। नैनन में भारती बसाऊं तुम्हें दिन रात, ऐसी ले तान मोह देव हंस वाहिनी। तेरे एक हंस पे करोड़ों राजहंस वारूं, तेरे एक हंस पे करोड़ों राजहंस वारूं, ऐसी शब्द निधि मोह देव हंस वाहिनी। तेरे कुंद रूप पे अनंत इंदु वारू मात, तेरे कुंद रूप पे अनंत इंदु वारू मात, ऐसी मोह ज्ञान ज्योति देव हंस वाहिनी, ऐसी मोह ज्ञान ज्योति देव हंस वाहिनी। और अगला छंद है कि देश के ही गीत लिखूं देश को ही गाऊं गीत, देश के ही गीत लिखूं देश को ही गाऊं गीत, ऐसो वरदान मोह देव हंस वाहिनी। भगती के गीत लिखूं भगती के गाऊं गीत, भगती के गीत लिखूं भगती के गाऊं गीत, ऐसी भगती की टीस देव हंस वाहिनी। ब्रज भाषा गीत लिखूं राधा जी के गाऊं गुण, ब्रज भाषा गीत लिखूं राधा जी के गाऊं गुण, ऐसो वरदान मोह देव हंस वाहिनी। निर्गुण भक्ति सो ज्ञान की कवज भई, निर्गुण भक्ति सो ज्ञान की कवज भई, नवधा की रस खीर खाऊं हंस वाहिनी, नवधा की रस खीर खाऊं हंस वाहिनी। और अगला छंद है, फूलन की पाखुरी में गंध बहे ऐसी मातु,
फूलन की पाखुरी में गंध बहे ऐसी मातु, जन गण मान सके रूप को निखार दे। पूनम की चंद्रिका सो अवनी को रूप सजे, पूनम की चंद्रिका सो अवनी को रूप सजे। सत्यम शिवम और सुंदरम प्यार दे, जगती में देश निज कायम मिसाल करे, जगती में देश निज कायम मिसाल करे। और ज्ञान को अमोल मातु ऐसो उपहार दे। मीरा के कन्हैया को और तुलसी के राम जी को, मीरा के कन्हैया को और तुलसी जी के राम जी को, कबीरा के निर्गुण ब्रह्म को विस्तार दे, कबीरा के निर्गुण ब्रह्म को विस्तार दे। और इसी सरस्वती वंदना का अंतिम छंद है, ब्रह्म को जपोगे नित ब्रह्म को तजोगे, जब निस दिन ब्रह्म जू के हिये बन जाओगे। ब्रह्म को जपोगे नित ब्रह्म को तजोगे, जब निस दिन ब्रह्म जू के हिये बन जाओगे। ब्रह्मछाण मिल जई हैं संतोषी और हनुमान, ठाकुर जी के संग मुरली धर बन जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शिव जी के चरणन में नित सिर नाओगे तो, शिव जी के चरणन में नित सिर नाओगे तो, गौरा जी की गोद के गणेश बन जाओगे। शिव जी के चरणन में नित सिर नाओगे तो, गौरा जी की गोद के गणेश बन जाओगे। सरस्वती मातु की करोगे नित स्तुति तो, कम से कम मेरे जैसे कवि बन जाओगे, कम से कम मेरे जैसे कवि बन जाओगे। और अब एक गीत प्रस्तुत है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम पंक्तियां तो सच में लाजवाब रही हैं। और सेंगर साहब, आपको सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक हमारे साथ, श्रोता जुड़ गए हैं, जिन्होंने बहुत आनंद की अनुभूति पाई है। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जो कि हमारे मुख्य सलाहकार भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने लिखा है भावपूर्ण सरस्वती वंदना। बहुत बहुत अभिनंदन भाई साहब। हमारे साथ सुदर्शन शर्मा, धन्यवाद। और बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ दीदी। और अरुण आर्य जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके भी नाम पढ़ लूं, क्योंकि बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है जब कोई नाम पढ़ता है तो लगता है कि हम भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रवीण कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक छोटा सा वाकया आपको जरूर सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं श्रोता के रूप में सुना करती थी इस तरह के आभासी पटल पर जो कार्यक्रम हुआ करते थे, तो मैं बहुत सारे कमेंट्स करती रहती थी। शुरू की बात है, और मेरा नाम कोई नहीं लेता था, मेरे को बड़ा दुख होता था। तो इसीलिए मुझे जो महसूस होता था, मैं दूसरों को महसूस ना कराऊं। मैं 4 बार नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आपका नाम लेते हैं तो कितनी आपको खुशी मिलती है। वो दुख मैंने झेला हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी दुखी हो। हमारे साथ नरेश कुमार राजीवाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शोभा रानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है ये जुगलबंदी का कार्यक्रम आज बहुत शानदार होने वाला है। और निहारिका सेंगर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जुगलबंदी का कार्यक्रम आगे भी हम लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हैं, तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। अगर आप सबकी सहमति है कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, तो आप जरूर हमें संदेश के माध्यम से बताएं, ताकि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम को प्रसारित कर सकें। और सेंगर साहब, कुछ और सुनाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय शेष है। उसके बाद हम आर्य सर को सुनेंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा मधुर गीत प्रस्तुत करूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि कभी कहीं आकाश में विचरण कर रहा होगा, लेकिन कभी समुद्र की गहराई में होता है। हम लोग सोचते हैं कि कभी कहीं मंगल कहीं मनोरंजन के उसमें होगा, दौर में होगा, लेकिन कभी जो है बहुत चिंतित होता है। तो उसी परिवेश को लेकर के ये मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, लेकिन मैं सागर की गहराई में था। ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, लेकिन मैं सागर की गहराई में था। तुमने मुझको कहाँ न देखा, तुमने मुझको कहाँ न देखा,
कोयल की मधुरिम बोली में, पपिया की प्यू प्यू बोली में, किसी सुहागिन की रोली में, लेकिन मैं क्रंदन की स्वर लहरी में था। ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, लेकिन मैं सागर की गहराई में था। तुमने मुझको कहाँ न देखा, तुमने मुझको कहाँ न देखा, मस्त बहारों के आंगन में, सरिता की कल कल लहरों में, कलियों के महके दामन में, तुमने मुझको कहाँ न देखा, मस्त बहारों के आंगन में, सरिता की कल कल लहरों में, कलियों के महके दामन में, लेकिन मैं मरघट की गलियारों में था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह बहुत वाह अच्छे, वाह बहुत वाह। अच्छे, बहुत धन्यवाद। अच्छे। ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, लेकिन मैं सागर की गहराई में था। तुमने मुझको कहाँ न देखा, तुमने मुझको कहाँ न देखा, पूनम की महकी रातों में, इंद्रधनुष के 7 रंगों में, प्रेयसी की बहकी बातों में, तुमने मुझको कहाँ न देखा, पूनम की महकी रातों में, इंद्रधनुष के 7 रंगों में, प्रेयसी की बहकी बातों में, लेकिन मैं मावस के अंधियारों में था। ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, लेकिन मैं सागर की गहराई में था। और अंतिम छंद है जिसके लिए सारा गीत मैंने लिखा है। सुबह का सूर्य निकलता है, उससे पहले पूरब के होठ लाल हो जाते हैं और उसके बाद सोने जैसी किरणें निकलती हैं जो हमें क्या संदेश देती हैं। क्या बात है, एक एक शब्द में माँ सरस्वती विराजमान है, बहुत सुंदर। तुमने मुझको कहाँ न देखा, तुमने मुझको कहाँ न देखा, उदयाचल की कनक किरण में, तुमने मुझको कहाँ न देखा, उदयाचल की कनक किरण में, प्राची के रक्तिम अधरों में, पंख पसारे नील गगन में, तुमने मुझको कहाँ न देखा, उदयाचल की कनक किरण में, प्राची के रक्तिम अधरों में, पंख पसारे नील गगन में, लेकिन मैं मानस की गहराई में था। ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, ढूंढ रहे मुझको नभों में तुम, लेकिन मैं सागर की गहराई में था। सागर की गहराई में था, वाह वाह वाह। मुझे भी याद हो गया है ये छंद, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे दर्शक श्रोता सब आनंदित हो रहे हैं। पुष्पलता जी लिख रही हैं बहुत खूब, और साथ में अरुण जी लिख रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ऐसा गीत सुना है, ओहो। और बिटिया रानी आपकी लिख रही हैं कि ये मेरा पसंदीदा है। हाँ, कुछ ऐसे ही लिखा था उन्होंने। विनीता
गोविंदन जी जुड़ी हैं, बहुत अर्थपूर्ण कथन, ऐसा लिखा है उन्होंने संदेश में। हमारी प्रिय सखी संतोष संप्रीति जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, गीतिका जी ने लिखा है कि ये मेरा पसंदीदा गीत है, और बिल्कुल क्यों ना हो। मानस की गहराई में था, बहुत सुंदर। ये जो एक अंतिम जो पंक्ति है, वो कहते ना कि लूट लिया समा, इस तरह से एक लोग बोलते हैं। खैर, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह जो हमारे शुद्धि श्रोता दर्शक हैं, सब जुड़े रहे। रीताम्बर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जुड़े रहे, आप सब बने रहे। और अब शंकर साहब को थोड़ा सा विराम देंगे, और जुगलबंदी में आज भारत भूषण आर्य जी आ रहे हैं, और मुझे इसलिए मजा आ रहा है, ज्यादा आनंद की अनुभूति इसलिए भी हो रही है, मैं बताती हूँ कारण, कि जब हम परिचर्चा करते हैं इस पटल के माध्यम से, तो मुझे बहुत ज्यादा अपने भावों पर कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है, मुझे बहुत अच्छे से बैठना पड़ता है, अच्छे से लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े भयंकर भयंकर प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत 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 आनंद आ रहा है। तो आदरणीय भारत भूषण आर्य जी को मैं उन्हीं के दोहे से आमंत्रित करती हूँ कि दो पैसे में बेचकर पुरखों का सामान, 2 पैसे में बेचकर पुरखों का सामान, लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान, लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान। तो मैं आदरणीय आर्य सर को आवाज देती हूँ। अब अगला समय आपका है, और इस बार जुगलबंदी में आपका गीत थोड़ा सा भारी रहा। अब आगे देखते हैं उनका क्या हाल है, क्योंकि जुगलबंदी में तो यही होने वाला है। मैं तो बहुत आनंदित हूँ, और 1 पौने घंटा बस आनंद की पराकाष्ठा है। आदरणीय आर्य सर जी, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय भाई साबिंद्र सिंगर जी से इजाज़त चाहता हूँ पढ़ने के लिए, है ना। और दूसरा ये कि जो जुड़े हुए पटल थे, उन सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो सच बोलूँ कि पहली ओपनिंग करके भाई साहब ने इतना नर्वस कर दिया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। हकीकत ये है। तो ये जो भाई साहब ने गीत सुनाया है, ये मेरा प्रिय गीतों में से एक गीत है, और यानी मैं 30 साल से 35 साल से गीत सुनता रहा हूँ, और फरमाइश पर ये मैं गीत सुनता हूँ इनसे। मेरा बहुत पसंदीदा गीत है ये। सच में लाजवाब गीत, बहुत मतलब एकदम आत्मा, जो कहते हैं ना, आत्म विभोर हो जाना, वो हम अभी हो गए हैं इनके गीत से। और अब आपकी भी गजलें हम सुनते हैं, और क्या कुछ आप लेकर आए आज हम सुनना चाहते हैं आपसे। तो स्वागत है। मैं अपने कुछ कतार से शुरुआत करता हूँ, 4-4 मिसरों से शुरुआत करता हूँ, और फिर आगे जैसा भी होगा वैसे देखिए जरा कि 4 मिसरे इसलिए खास तौर से सुनाता हूँ मैं, क्योंकि ये जो पटल है, ये एक कमिटमेंट का पटल है, जहाँ 200 से हम लोग अपना पार कर चुके हैं, चाहे वो किरदारे ज़िंदगी हो, चाहे परिचर्चा हो। तो इसीलिए ये आपके माध्यम से सबों के लिए जो सुन रहे हैं, तो ये 4 मिसरे, और उसके बाद देखें कि चल पड़ो तो हर तरफ मैदान खुला है, कि चल पड़ो तो हर तरफ मैदान खुला है, फिर न कांटे रात ये जंगल घना है। कि चल पड़ो तो हर तरफ मैदान खुला है, फिर न कांटे रात ये जंगल घना है, और खुद ब खुद देते हैं रास्ता सातों सागर। क्या खुद ब खुद देते हैं रास्ता सातों सागर, आदमी बस ठान तो ले करना क्या है, आदमी बस ठान तो ले करना क्या है, चल पड़ो तो हर तरफ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात ये जंगल घना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 में से ऐसे सुने कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनिए, और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो,
कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, कि क्या बात है, वाह क्या वाह बात वाह है, बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह। कहानी छोड़ कर जाना, हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। और अभी भाई साहब ने 4 मिसरे सुनाए थे समूह के लिए, देखते हुए 4 महीने के देखे। अभी ब्रिज में ले गए थे, मेरे को ब्रिज भाषा से हमको सराबोर कर दिया था, लेकिन इश्क प्रेम मोहब्बत भी सब वहीं से है, राधा से कृष्ण थे। लेकिन इश्क का देखें जरा, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, और खुद का जीना मुहाल करते हो, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, और खुद का जीना मुहाल करते हो। और इश्क क्या है सिवा खुदा के, और कि इश्क क्या है सिवा खुदा के, और इश्क पर ही सवाल करते हो, और इश्क पर ही सवाल करते हो, तुम भी ये क्या कमाल करते हो। यहाँ से 4 मिसरे और देखें जरा एक और तरीके से, कि इधर भी तू उधर भी तू, खुदा जाने किधर है तू, क्या इधर भी तू उधर भी तू, खुदा जाने किधर है तू, असर पर भी असर इतना, असर कहता असर है तू, क्या इधर भी तू उधर भी तू, खुदा जाने किधर है तू, असर पर भी असर इतना, असर कहता असर है तू, पहेली है या जादू तू, हकीकत तू या धोखा है, कि पहेली है या जादू तू, हकीकत तू या धोखा है, तू जो भी है मगर सच ये कि मुझ पंछी का घर है तू, तू जो भी वाह है वाह 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 वाह। मगर सच बहुत ये सुंदर, बहुत कि सुंदर, मुझ क्या पंछी बात है, क्या बात है तू, इधर भी तू उधर भी तू, खुदा है। जाने किधर है तू। 4 मिसरे ऐसे और देखें खासतौर से, कि कब भला हमने गिराया आपको, कि कब भला हमने गिराया आपको, और हर कदम कितना उठाया आपको, कि कब भला हमने गिराया आपको, और हर कदम कितना उठाया आपको, और आपके कदमों तले सर रख दिया, कि आपके कदमों तले सर रख दिया, और कत्ल करना ही न आया आपको, और कत्ल बहुत करना सुंदर, ही बहुत न, सुंदर, बहुत सुंदर। और कब भला हमने गिराया आपको, हर कदम कितना उठाया आपको। और 4 मिसरे ऐसे और देखें, कि देखिए हम लोग बहुत कहते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, या उसको ऐसा करना चाहिए, या एक तंत्र को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर हम खुद पर देखें तो मुझको लगता है कि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी जो हमारी ये फसादात हैं अपने आप सुलझ जाएंगे। तो बस ये 4 मिसरे देखें, इसमें शम्स एक लफ्ज आएगा, शम्स का मतलब होता है सूरज, और मुंतजिर माने इंतजार करना। बस यहाँ से 4 मिसरे सुने जरा। और तीर जी माने अंधेरा। अब जरा आरिफ मैं आरिफ साहब एक मिनट, मैं आपके मिसरे जरूर सुनूंगी। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे क्या? थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा कुछ कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। मैं शायद तेज बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद आवाज आए। आवाज आ रही है मेरी? वैसे ठीक आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा और, थोड़ा सा और अच्छे से सुन पाए ना तो अच्छा रहेगा। हाँ वैसे ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सुनिए। शुरू कीजिए। तो ये 4 मिसरे सुने जरा, कि तिरगी मने अंधियार, जी, और शम्स मने स्वागत सूरज। स्वागत स्वागत कि कब स्वागत। तलक कि कब तलक तुम कहोगे कि है तीरगी, कि कब तलक तुम कहोगे कि है तीरगी, और कब तलक तुम लिखोगे बिकी चांदनी, कब तलक तुम कहोगे कि है तीरगी, और कब तलक तुम लिखोगे बिकी चांदनी, और मुंतजिर क्यों भला शम्स के तुम रहो, सूरज के इंतजार, कि मुंतजिर क्यों भला शम्स के तुम रहो, अपने हिस्से की पैदा करो रोशनी, अपने हिस्से की पैदा करो रोशनी, मुंतजिर क्यों भला शम्स के तुम रहो,
अपने हिस्से की पैदा करो रोशनी, अपने हिस्से की पैदा करो रोशनी। ये तो मैंने मिसरे सुना दिए। बहुत अगर बहुत अगर अगर कुछ और सुनाने सी इसके अंदर तो मैं और कुछ सुना देता हूँ, दोहे वगैरह या जी जरूर सुनाए। थोड़ा सा आप अगर लैपटॉप से जुड़े हैं, थोड़ा सा लैपटॉप आप आगे कर लीजिए, थोड़ी सी आवाज और अच्छी आ जाए, जी तो जी फिर और अच्छे से हम सुन पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। जी। हाँ, अब अब ठीक है, बेहतर है आवाज? ठीक है, अब बेहतर बिल्कुल है जी। बेहतर बेहतर। हाँ जी। मैं जो दोहे सुनाता हूँ इधर 2-3 दोहे शुरुआत करता हूँ, बिल्कुल ज़मीनी दोहे देखिएगा बिल्कुल इसके साथ। सेंगर सर जुड़े हुए हैं, बहुत प्रबुद्ध श्रोता जुड़े हुए हैं, ऐसा मौका कम आता है ये सुनाने के लिए। ज़रा देखें कि चाँद ना उतरा मन गगन, कि चाँद ना उतरा मन गगन और द्वार न उतरी धूप, कि चाँद ना उतरा मन गगन और द्वार न उतरी धूप, और रहा बदलता रात दिन दर्द निगोड़ा रूप, रहा बहुत बदलता सुंदर, रात बहुत दिन, सुंदर, बहुत सुंदर। रहा बदलता रात दिन दर्द निगोड़ा रूप। और एक दोहा और देखें, हम जो मध्यम वर्गीय लोगों के उनकी जिंदगी क्या होती है कि कभी बढ़ाई रोटियां, कि कभी बढ़ाई रोटियां और कभी घटाई दाल, कि कभी बढ़ाई रोटियां कभी घटाई दाल, और रही गणित सी जिंदगी उलझे रहे सवाल, रही बहुत सुंदर, गणित बहुत सी सुंदर। जिंदगी, रही गणित सी जिंदगी उलझे रहे सवाल। और इसी के मुतालिक एक दोहा और देखें कि दो रोटी की आस में, कि दो रोटी की आस में आस हुई बेआस, कि दो रोटी की आस में आस हुई बेआस, और मन कब तक कहता रहे रखा आज उपवास, मन कब तक कहता रहे रखा आज उपवास। दो रोटी की आस में आस हुई बेआस, और मन कब तक कहता रहे रखा आज उपवास। और दो तीन बहुत दोहे, सुंदर, बहुत सुंदर। और दो तीन दोहे ऐसे देखें कि ये वाला दोहा देखें कि एक जहर तो खुदकुशी, कि एक जहर तो खुदकुशी और एक जहर सुकरात, कि एक जहर तो खुदकुशी और एक जहर सुकरात, मरना है तो यूं मरो हो मरने में बात, मरना है तो यूं मरो हो मरने में बात। एक जहर तो खुदकुशी, एक बहुत सुंदर, जहर बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर है ये तो यूं है। मरो। और आप ये देखिए कि आने वाले जो जो जनरेशन है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए ये अमृत है दोहा, कि आप अगर अपनी परिस्थिति से मर रहे हो, आप अपनी बुजदिली से मर रहे हो, तो कम से कम ऐसा ऐसे मरो कि उस मरने में भी लोग कहें कि वाह, मौत भी जी, ऐसी होनी चाहिए। तो वाकई बहुत सुंदर, एकदम प्रासंगिक, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। एक दो और देखे कि दुनिया दुश्मन हो गई, कि दुनिया दुश्मन हो गई और खफा हुआ बाजार, कि दुनिया दुश्मन हो गई और खफा हुआ बाजार, मैंने क्या हंस कर किया तुलने से इनकार, मैंने क्या हंस कर किया तुलने से इनकार। दुनिया दुश्मन हो गई और खफा हुआ बाजार, मैंने क्या हंस कर किया तुलने से इनकार। और बहुत अब यहाँ अच्छा, से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ से अब कुछ दोहे और देखें। अभी समय है ना, मैं पढ़ सकता हूँ ना? जी जी जी। जी। थोड़ा सा थोड़ा आप पढ़िए, उसके बाद हम सेंगर साहब से गीत सुनेंगे। हाँ, तो आप सेंगर साहब से गीत सुन लीजिए, पहले हम गीत सुन लेते हैं। आप पढ़िए। अच्छा, तो दो चार दोहे और देख लें कि स्वागत है, स्वागत। मैं जो बोलूंगी वो करेंगे ना आप। अच्छा जी, कि कि देखें जो दोहा मैं देखें। बोलूंगी वही करना पड़ेगा ना। जी 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 जी। जी, तो स्वागत है, स्वागत इजाजत इजाजत से वैभव जी की इजाजत से दोहा देखें कि रंग पढ़ा खुशबू पढ़ी हम्म, और 100 पढ़े गुलाब, हम्म। के रंग पढ़ा
खुशबू पढ़ी और 100 पढ़े गुलाब, और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बची किताब। क्या बात है, क्या बात कौन है, सी क्या बात। बाकी बची किताब। रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी, 100 पढ़े गुलाब, और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बची किताब। और तो देखें कि लहर लहर रोशन हुई, कि लहर लहर रोशन हुई और लहर लहर कंदील, कि लहर लहर रोशन हुई और लहर लहर कंदील, और किसने झांका झील में हुई जानसी झील। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसने झांका झील में क्या हुई बात है, क्या बात है, जानसी क्या बात है, झील। वाह वाह वाह। और फिर अब जब दोहे की इजाजत दी तो मैं भी थोड़ा सा एक ले लेता हूँ। ये वाला दोहा देखें, खास तौर से मेरा बड़ा एक पसंदीदा दोहे में से सुनिए जरा, कि मैं था, स्वागत। तू था और था और बीच था हमारे मौन, बीच हमारे मौन, कि मैं था, तू था और था बीच और हमारे था मौन, बीच फिर हमारे, बातें करता रहा हमसे जाने कौन, फिर हमसे बातें जाने करता कौन। रहा वाह 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 वाह। हमसे जाने कौन। मैं था, तू था और था बीच वाह, हमारे मौन, फिर बातें करता रहा हमसे जाने कौन। और ये वाला दोहा भी देखें कि दर्द, बेटा देखें जरा ये वाला दोहा, और जो सब सुन रहे हैं खास तौर से वाला दोहा देखें कि दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल। के दर्द, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का बाल। क्या क्या बात है, नेमत वाह क्या मिल वाह बात है, गई, वाह, बहुत क्या क्या बहुत सुंदर। नेमत मिल बहुत गई सुंदर, रोग प्रेम बहुत का। सुंदर। और आखिर का दोहा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद पैसे से गीत स्वागत, सुनेंगे। कि स्वागत। ये वाला दोहा देखे कि रब, देखिए जरा, कि बड़ा लुटेरा छोटे लुटेरे की रिपोर्ट लिखाता है, और उसके बाद हश्र देखें क्या होता है कि रपट लिखाई गिद्ध ने, वल्चर ने, कि रपट लिखाई गिद्ध ने पसंदीदा है। काग लूटते माल, कि रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल, और दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल। क्या दिया बात है, क्या कबूतर बात है, जेल, बहुत सुंदर, दिया बहुत सुंदर, कबूतर बहुत जेल सुंदर। में कोतवाल ने डाल, रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आर्य साहब। और बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़े हुए, राजमणि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आज एक खुलासा करना चाहती हूँ, जब भी मैं राजमणि पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि कोई महिला है, क्योंकि तब मैं आपकी तस्वीर नहीं देख पाती थी। और लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप एक पुरुष हैं, महिला नहीं है। राजमणि थोड़ा महिलाओं का नाम इस तरह से होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में ऐसी सोच आई थी आपके लिए जब आपका नाम मैंने पहली बार पढ़ा था। और हमारे साथ गीतिका सेंगर जी लगातार बनी हुई हैं। दिल लूटने वाले दोहे, अरे वाह, गीतिका जी ने लिख के भेजा है। और राजमणि जी ने लिखा है कालजयी दोहा है। और एक आईडी आई है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या वो कार्यक्रम में आ सकते हैं। विनोद जायसवाल जी, जी बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा है 9958157108। इस नंबर पे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और आप अपने बारे में आप परिचय दे सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और जो भी नए लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस जुगलबंदी में, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारा एक यूट्यूब का चैनल भी है, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा हिंदी साहित्य संस्थान जिससे आप अभी जुड़े हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ। और अब हम सेंगर साहब के पास चलेंगे। और सेंगर साहब, आपसे हम गीत सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो आपने थोड़ी देर पहले जो गीत सुनाया था वो गीत एक अलग ही दुनिया में हमें लेकर गया था। और एक एक शब्द बहुत मोती के तरह आपने पिरोए हैं। स्निग्धा जी
हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार आप सब हमारे साथ बने रहें। शोभा रानी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर तनेजा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुदर्शन शर्मा सूदी जी ने लिखा था कि पहले भी हम ये कार्यक्रम लेकर आते थे, बिल्कुल लेकर आते थे, समय अभाव के कारण हम बहुत समय के बाद जुगलबंदी लेकर आए हैं। और अगर आप सबका साथ रहा और आपको अगर ये कार्यक्रम ज्यादा पसंद आ रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जुगलबंदी दोबारा लेकर आए। तो सेंगर साहब क्या सुनाएंगे आप? सबसे पहले मैं एक मुक्तक सुना रहा हूं और उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा। मैं इस दुनिया की गलियों का भूला भटका बंजारा हूँ, पीड़ा से इतना झुलसा हूँ, एक दहकता अंगारा हूँ। मैं इस दुनिया की गलियों का भूला भटका बंजारा हूँ, पीड़ा से इतना झुलसा हूँ, एक दहकता अंगारा हूँ। विपदाएं आया करती हैं संग मेरे मनोहार जताने, विपदाएं आया करती हैं संग मेरे मनोहार जताने, गंगा जल नैना जल बनकर आता मेरे चरण धुलाने, गंगा जल नैना जल बनकर आता मेरे चरण धुलाने। विपदाएं आया करती हैं मुझको सारी रात जगाने, विपदाएं आया करती हैं मुझको सारी रात जगाने, विपदाएं आया करती हैं मेरे ही संग ब्याह रचाने। शायद सब विपदाओं को मैं लगता अब तक भी कुआरा हूँ, पीड़ा से इतना झुलसा हूँ, एक दहकता अंगारा हूँ। मैं इस दुनिया क्या की बात है, क्या बात है। ये दोबारा से पंक्ति पढ़े आदरणीय, मतलब मैं क्या ही कहूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। विपदाएं आया करती हैं संग मेरे मनोहार जताने, विपदाएं आया करती हैं संग मेरे मनोहार जताने, गंगा जल नैना जल बनकर आता मेरे चरण धुलाने, गंगा जल नैना जल बनकर आता मेरे चरण धुलाने। विपदाएं आया करती हैं मुझको सारी रात जगाने, विपदाएं आया करती हैं मेरे ही संग ब्याह रचाने। शायद सब विपदाओं को मैं लगता अब तक भी कुआरा हूँ, पीड़ा से इतना झुलसा हूँ, एक दहकता अंगारा हूँ। मैं इस दुनिया की गलियों का भूला भटका बंजारा हूँ। अप्रतिम, अप्रतिम। और अब एक गीत प्रस्तुत है। सभी विद्वान लोग जानते हैं कि गीत के बाद प्रगीत आया, फिर नवगीत आया और उसके बाद अगीत आ गया। और जब अगीत आया तब ये गीत मैंने लिखा था, मुझे बड़ी वेदना हुई थी और ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे गीत इन्हीं गलियों में घूम रहे बनकर बंजारे, मेरे गीत इन्हीं गलियों में घूम रहे बनकर बंजारे, मुझे दर्द है एक बात का जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे। मेरे गीत इन्हीं गलियों में घूम रहे बनकर बंजारे, मुझे दर्द है एक बात का जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे। इनको इस छोटी सी वय में, इनको इस छोटी सी वय में जाने क्यों वैराग्य हो गया, मुझे वेदना एक सताती मेरा सब अनुराग हो गया। इनको इस छोटी सी वय में जाने क्यों वैराग हो गया, मुझे वेदना एक सताती मेरा सब अनुराग हो गया। आज कल्पना के दामन में रोते मेरे भाव विचारे, और मुझे दर्द है एक बात का जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे। मेरे गीत इन्हीं गलियों में घूम रहे बनकर बंजारे। जब से मेरे गीत खो गए, जब से मेरे गीत खो गए, रूठ गई पूनम की रातें। जब से मेरे गीत खो गए, रूठ गई पूनम की रातें, अंधियारों की मेरे द्वारे अब आती हैं रोज बरातें। जब से मेरे गीत खो गए, रूठ गई पूनम की रातें, अंधियारों की मेरे द्वारे अब आती हैं रोज बरातें। मेरे घावों को सहलाने कब आएंगे द्वार हमारे, मुझे दर्द है एक बात का जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे। मेरे गीत इन्हीं गलियों में घूम रहे बनकर बंजारे। और अंतिम शब्द है, मेरी सांसों की सरगम के सारे ही स्वर क्यों बह रहे हैं, मेरी सांसों की सरगम के सारे ही स्वर क्यों बह रहे हैं, अब मेरे होठों पर जाने अनायास कितने पहरे हैं। मेरी सांसों की सरगम के सारे ही स्वर क्यों बह रहे हैं, अब मेरे होठों पर जाने
अनायास कितने पहरे हैं, इतने असुर जने ही मैंने, इतने असुर जने ही मैंने, जितने ही अंबर में तारे। मुझे दर्द है एक बात का, जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे। मेरे गीत इन्हीं गलियों में घूम रहे बनकर बंजारे। मुझे दर्द है एक बात का, जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे, जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे। बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे साथ भारती सदाना जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारती। और प्रतिमा कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, नरेश कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ। गणेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रचना सेंगर जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, नाम पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है आज, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। किसी का नाम अगर रह जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्या बात है लिखकर भेजा है मनीष जी ने, और भारती बहुत बहुत स्वागत। और राम हरि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और सभी आपका अभिवादन कर रहे हैं सेंगर साहब। और मैं वही बात आती हूँ कि अगर आप नए हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, हम इस तरह के कार्यक्रम भी लेकर आएंगे। और आर्य सर के पास हम चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, 2-4 मिनट का समय है। मैं चाहती हूँ आपकी जो नई किताब आई है कुंडलियां छंद की, उसमें से कुछ कुंडलियां सुना दे, मिला काल से आंख, तो हम थोड़ा बहुत सुंदर, स्वागत है, स्वागत है। आनंद मिले हमें भी। मैं या जो आपको नहीं, ये कुंडलियां ठीक है, ठीक है, आपको जो सही लगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि एक कुंडलिया छंद ऐसी है कि देखिए जरा, कि सागर में नदियां मिली और मिला प्रेम का तीर। कि सागर में नदियां मिली, मिला प्रेम का तीर, और प्रीत सुहागिन हो गई, मिला नीर में नीर। के सागर में नदियां मिली, मिला प्रेम का तीर, और प्रीत सुहागिन हो गई, मिला नीर में नीर। और मिला नीर में नीर, कहाँ फिर कोई अंतर। के मिला नीर में नीर, कहाँ फिर कोई अंतर। दो तन दो मन एक, एक फिर धरती अंबर। और कह भूषण कवि आर्य, प्रेम के ढाई आखर। जिसने साधे पार, पार वह सातों सागर। जिसने क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कह भूषण कवि आर्य, प्रेम के ढाई आखर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पार, पार वह सातों सागर। और वैसे एक बात मैं जानना चाहती हूँ, आप सब ने प्रेम की अपनी अपनी परिभाषा दी है, मैं माफी चाहती हूँ रोकने के लिए, क्योंकि हम सुनते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें अगर होती रहती हैं तो एक आदान प्रदान बना रहता है। हमारे साथ ठाकुर सालवी जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। बाप रे, पांडवों में से सबसे बड़े भाई साहब भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। एक छोटी सी बात, प्रेम की बात हो रही है, सारे कवि प्रेम पर लिखते हैं, तो प्रेम सिर्फ प्रेयसी के लिए है, प्रेमिका के लिए है, प्रेम आप हर जगह तलाशते हैं? ये थोड़ा सा सवाल है जो बड़ा पेच लड़ता है, और मैं चाहती हूँ कि जरूर इसका उत्तर आप दें, तब मैं आपको आगे जाने दूंगी। ये मेरे से सवाल है कि सेंगर साहब से सवाल है? मैं दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, बारी बारी से आप जरूर इसका जवाब दें। कि कहते हैं कि कवि बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं, छलिया, और वो एक शब्द होता है रसिक। नहीं, मतलब मैं भी कवित्री हूँ, मेरे भी लोग सोच सकते हैं ऐसा। प्यार का जो जी मुझे इसका उत्तर जरूर चाहिए। आप दोनों वरिष्ठ हैं, और मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि प्यार जब तक आप करोगे नहीं, जियोगे नहीं, तब तक प्यार लिखोगे नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा इसको
क्लियरिटी चाहिए मुझे जी। अब देखिए, सेंगर साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन बात यह है, जो प्रेम है ना, एक शाश्वत है। प्रेम तो कभी मिटता नहीं है। प्रेम तो जो है, अब ये आपके ऊपर है, आपकी मन स्थिति के ऊपर है। प्रेम देह से लेके वो ईश्वर तक पहुंचता है, कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ तक नहीं पहुंचता है ना। आपका जो इश्क है, जो प्रेम है, वो इश्क मजाजी है कि इश्क हकीकी है। लेकिन कहा यही जाता है कि दुनियावी इश्क से होते हुए लोग वहाँ तक पहुँचता है। अगर हम खुसरो का देखें, ये वाला दोहा कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के। अब ये देखिए भी आपने सवाल पूछा है, इस सवाल का जवाब इस दोहे के अंदर है। क्या खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन प्यू का दोनों भय एक रंग। अब इस दोहे को आप चाहे दुनिया भी ले लें, चाहे इश्क ले लें, या जैसे मर्जी ले लें, या आपके ऊपर होता है। ये आपके ऊपर है कि आप उस प्रेम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे उसको परिभाषित कर रहे हैं, है ना। तो बहरहाल ये वाली बात है। बाकी तो सेंगर साहब बता ही देंगे आपको, लेकिन मैं एक चीज चाह रहा था ठीक कि है, मैं आगे ठीक है। हाँ, बिल्कुल 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 लेकिन बिल्कुल, मैं आप आगे आगे बढ़ूं। बढ़ें क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है नहीं नहीं, जी। लेकिन वक्त है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप दो चार अपने दोहे पढ़ दें, है ना, ताकि लगे कि बात है। नहीं, तो दोहे मैं आज कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ। सेंगर साहब, ये विनोद जायसवाल जी लिख रहे हैं कि आप उनका परिचय आप जानते हैं। ठीक है, मैं सेंगर साहब से मैं बात कर लूंगी। गणेश पोद्दार जी लिख रहे हैं कि वाह आर्य साहब बहुत अच्छे। तो इस तरह के संदेश जब आते हैं तब लगता है कि कार्यक्रम सार्थक हो गया है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये सबसे आनंद की बात है। मनीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेंगर साहब, तो आर्य सर, आप कुछ नहीं सुनाएंगे अभी? नहीं, जैसा नहीं, आप जैसा आज्ञा दें। जवाब एक देंगे सेंगर साहब, जब छोटा सा जवाब दीजिए। हाँ जी, प्रेम की बात चली है। प्रेम प्रेम तो एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जो कि जड़ और चेतन दोनों में जो है समान रूप से समाविष्ट है। और एक मैं सवैया पेश कर रहा हूं। कोकिल प्रेम की पाती पढ़े, पपीहा बज मारो ठिठोली करे। कोकिल प्रेम की पाती पढ़े, पपीहा बज मारो ठिठोली करे। ढाक की डारे नोटे सूखिले, मानो खेतनु खेतनु आगी बरे। नव पातल देलती कातन पे अली, फूलन को गुन गानु करे। मदमाती बयारे कहे मुस्काए, अरि ब्रजनारे बसंतु झरे। कोकिल प्रेम की पाती पढ़े, पपीहा बज मारो ठिठोली करे। तो ये प्रेम तो जो है प्रकृति में और सारी सृष्टि में समाया हुआ है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम अजर है, अमर है। और आध्यात्मिक प्रेम होता है तो फिर तो उसके मजे ही और हैं। उसकी तो कहानी ही अलग होती है। और देखिए, प्रेम के रंग में जो है जो रंग जाता है ना, तो इस तरह से बहुत देखिए, सुंदर। जब वो अपने प्रीतम को, ईश्वर रूपी प्रीतम को देखने चलता है, जो आत्मा चलती है कि लाली को देखन मैंने कसी, जित कूने रखी उत लाली मिली। लाली को देखन मैंने कसी, जित कूने रखी उत लाली मिली। लाली को रंग अनूठो मिलो, छविला लहू की मतवारी मिली। भेंट भई सुधी भूली गई, रंगवारे स्यो जो रंगवारी मिली। खूबू मिली घर लौटी चली, मग मैंने रखी खुदी लाली मिली। लाली को देखन मैंने कसी, जित कूने रखी उत लाली मिली। तो ये प्रेम की लाली जो है, ये दूसरे को भी रंग देती वाह है। वाह 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 और वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जुगलबंदी आपकी और आर्य सर की रही है। और कुछ कहना चाहते हैं आर्य सर आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं, जैसा आप आदेश दें, क्योंकि हम लोग एट योर डिस्पोजल हैं आज, जैसा आप डायरेक्ट करेंगे हमारे को। नहीं, अब हमारे पास समय शेष है। महीना ये 1 घंटा पूरा हो रहा है और अभी जो है बहुत ग्रीष्म ऋतु है, जो हमारा महीना चल रहा है, बहुत गर्मी का महीना चल रहा है। जेठ की दोपहरी है और बहुत कहते हैं ना कि राग मल्हार गाया करते थे तो बारिश हो जाया करती थी। तो कवियों के साथ भी ऐसा कुछ होना चाहिए। कवि को तो ऐसा गाना चाहिए कि जरूर बारिश हो जाए। तो खैर, हम चाहते हैं कि बारिश हो, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। और नरेश कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत आप सबका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और जुगलबंदी में आज आखिरी पायदान पर हम हैं।
क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। मैं चाहूंगी कि एक छंद आप दोनों सुना दे, छंद सुनाए या अशार, जो भी दोहा जो आप सुनाना चाहते। आर्य सर आप सुना दें, क्योंकि अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जी, मैं एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल के 3-4 शेर सुना देता हूँ आपको। हाँ, स्वागत है। जी, स्वागत है। इससे पहले बहुत जल्द भारती भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली है। भारती बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो भारती, मैं इस पटल से आपका स्वागत करती हूँ। शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। जी, आर्य सर। एक मुक्तक और 3-4 शेर सिर्फ सुना के बाद देखता हूँ। स्वागत है। 4 मिसरे ऐसे देखे, प्रेम से अलग, जो दुनियावी की बात करते कि हमने देखा है सागर को शब भर रोते, हमने देखा है सागर को शब भर रोते, हमने देखा है शोलों को शबनम होते, हमने देखा है सागर को शब भर रोते, हमने देखा है शोलों को शबनम होते, और मत इतराओ इस दर्जा भी पाकर दौलत, मत इतराओ इस दर्जा भी पाकर दौलत, हमने देखा है शाहों को पत्थर ढोते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। पाकर दौलत, हमने देखा है शाहों को पत्थर ढोते। और एक 2-3 शेर और सुन लीजिए कि नई गजल के 2-3 शेर हैं। मैं पूरी गजल ही पढ़ूंगा, एक मतलब 2 शेर पढ़ूंगा। एक मतलब ये है कि न जाना था मगर जाना पड़ा बस। इसमें बस रदीफ है, तो बस रदीफ से देखें इन शेर को कि न जाना था मगर जाना पड़ा बस, बुलावा उसका था सो चुप रहा बस। क्या बात है, क्या बात है कि न जाना था मगर जाना पड़ा बस, बुलावा उसका था सो चुप रहा बस। और खंगालो तो हमारे दिल का सागर, कि खंगालो तो हमारे दिल का सागर, मोहब्बत ही मोहब्बत है जमा बस, मोहब्बत ही है जमा। क्या खंगालो तो हमारे दिल का सागर, मोहब्बत ही मोहब्बत है जमा बस। और वैभवी जी, ये वाला शेर सुने जो आप प्रेम के ऊपर बात कर रही थी, जरा सुने जरा ये वाला। प्रेम इश्क और ये कि मोहब्बत ही मोहब्बत है जमा बस, और कभी तड़पेगा रोएगा कभी फिर, चाहे इश्क ये हो चाहे वो हो। अब इसको आपके ऊपर है दारोमदार कि कभी तड़पेगा रोएगा कभी फिर, पड़ा है इश्क में वो और क्या बस। कभी तड़पेगा रोएगा कभी फिर, पड़ा है इश्क में वो और क्या बस। और आखिर का शेर कि समझ आता तो समझाता किसी को, कि समझ आता तो समझाता किसी को, समझता खुद को ही मैं रह गया बस, समझता खुद को ही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत एक शेर समझाता किसी को, समझता खुद को ही मैं रह गया बस, न जाना था मगर जाना पड़ा बस, बुलावा उसका था सो चुप रहा बस। बहुत बिल्कुल, बुलावा मेरा था इसीलिए आप चुप रहे और चुपचाप हमारे प्रोग्राम में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। त्रिलोक चंद सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर तनेजा लगातार बनी हुई है, भारती हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और मुझे एक संदेश मिला है कि जो संचालन है वो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और अंतिम छंद आदरणीय सेंगर साहब, छंद मुक्तक जो भी आप सुनाना चाहें। देखिए, वृंदावन में जो है, मथुरा वृंदावन में जो हम देखते हैं कि वहां की कुंज गलियां भी टेढ़ी हैं, यानी उन्हें बांकपन है। जमुना जी की जो बहाव है वो भी बांकपन है। और जो कृष्ण कन्हैया जी जब बंसी बजाते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं। तो वहां का जो बांकपन है, कितना लोगों को जो है माफिक आता है, उसके विषय में एक छंद सुनिए। बीथिनु में बांकपन कुंजन में बांकपन, बीथिनु में बांकपन कुंजन में बांकपन,
जमुना की कट में हूँ बांकपन समायो है। बीथिन में बांकपन कुंजन में बांकपन, जमुना की कट में हूँ बांकपन समायो है। बांकपन माह जिय जियरा अटक गयो, कान्हा जी के बांकपन ने बंसी को रिझायो है। बांकपन माह जिय जियरा अटक गयो, कान्हा जी के बांकपन ने बंसी को रिझायो है। गोपिन के नैनन सो बांकपन चुराए लीनो, गोपिन के नैनन सो बांकपन चुराए लीनो, साच कहूँ रति काम देव को लुभायो है। गोपिन के नैनन सो बांकपन चुराए लीनो, साच कहूँ रति काम देव को लुभायो है। सत्यबाहु कहे इंद्र मानो यान मानो तुम, सत्यबाहु कहे इंद्र मानो यान मानो तुम, गोपिन को बांकपन खूब रास आयो है। गोपिन को बांकपन खूब रास आयो है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसी तरह से श्याम रंग जो है, श्याम रंग जो है अध्यात्म में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो श्याम रंग को लेकर देखिए कि कान्हा जी को रंग श्याम, कान्हा जी को रंग श्याम कुंज माहे अली श्याम, कान्हा जी को रंग श्याम कुंज माहे अली श्याम, राधिका के संग सखी श्याम जू सलोने। कान्हा जी को रंग श्याम कुंज माहे अली श्याम, राधिका के संग सखी श्याम जू सलोने हैं। राधा जी के केश श्याम, राधा जी के केश श्याम, जमुना जी को नीर श्याम, और व्योम माहे घन श्याम रूप से सलोने ही। राधा जी के केश श्याम, जमुना को नीर श्याम, व्योम माहे घन श्याम रूप से सलोने हैं। इत श्याम उत श्याम चारों दिश श्याम श्याम, इत श्याम उत श्याम चारों दिश श्याम श्याम, ब्रज भूमि सस्य श्याम जू के ही खिलौने हैं। श्याम रंग बिना सखी भावे नाय कछु मोए, श्याम रंग बिना सखी भावे नाय कछु मोए, साच कहूँ श्याम बिन रूप सब अलोने हैं, साच कहूँ श्याम बिन रूप सब अलोने हैं। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए एक बहुत प्यारा संदेश आया है। गणेश पोद्दार जी लिखते हैं जुगलबंदी की जय। तो अब जुगलबंदी सार्थक हो गई है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे दर्शक श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत आनंद दे रहे हैं। और एक तो संदेश ऐसा आ गया है कि मैं क्या ही कहूँ आपसे। विनीता गोविंदन जी लिख रही है, रुक जाइए बस, मत जाइए बस। मतलब वो चाहती है कि ये कार्यक्रम इस तरह से चलता रहे, लेकिन हमारे समय की अपनी एक मर्यादा है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की जुगलबंदी हम दोबारा लेकर आएं। हालांकि हम 2 साल पहले लगातार हर हफ्ते जुगलबंदी किया करते थे और बहुत सारे कवि कवित्री हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, और बहुत समय के बाद हमने वापस आज इस पटल को सजाया है। 2 महान कवियों के पदार्पण से जो हमारा जो पटल है वो धन्य हो गया है। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आर्य सर और सेंगर साहब तहे दिल से आभारी है पूरी टीम की ओर से कि आप हमारे साथ जुड़े। 1 घंटा कैसे बीत गया। हालांकि मैं कह रही थी 40 मिनट का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन वही है ना, सारे श्रोता ने मुझे उलझा दिया, आप दोनों ने मुझे उलझा दिया, और पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम ये हो गया। खैर कोई नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसा कि सर ने कहा था, आर्य सर ने, कि कुछ दोहे आप जरूर सुना दे। आखिर में एक दोहा सुनाकर इस कार्यक्रम को स्थगित करती हूँ। अगली बार अगर सामर्थ्य रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो हम फिर जुगलबंदी लेकर आएंगे। और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ब्रिज भाषा के जो दोहे हैं, ब्रिज भाषा की बात ही कुछ और है, इस तरह से संदेश आया है नरेश कुमार जी का। तो बहुत सुंदर लिखकर उन्होंने भेजा। मैं बहुत बहुत आप सभी का अभिवादन करती हूँ और सभी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरा एक दोहा है जो मैं सुनाती हूँ और विदा लूंगी। मैं ही चूड़ी की खनक, मैं ही बेंदी हार, मैं ही चूड़ी की खनक, मैं ही बेंदी हार, मैं ही कुमकुम आलता पायल की झनकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आर्य सर, सेंगर साहब, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्यक्रम क्लोज करने जा रही है, लेकिन आपने ये मैं ही चूड़ी की खनक दोहा सुना के ना मुझे मजबूर कर दिया एक मतलब और एक शेर के लिए। मैं जाते जाते एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, अगर इजाजत हो तो, क्योंकि डायरेक्शन आपके हाथ में अंदर, डायरेक्टर आप है ना। सुनाइए। मैं नहीं चाहती हमारे अतिथि नाराज होके जाए, सुनाइए। नहीं प्रेम प्रीत मनोहर हार 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 कर जीतना, डूब डूब कर पार, है ना। तो लेकिन क्योंकि आपने चूड़ी की खनक सुनाया ना, तो इसलिए एक मतलब और एक शेर बस सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि
कभी इस तरफ कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। देख ये गैर मुरद्दफ गजल है, सुनिए जरा, एक मतलब एक शेर सुनाऊंगा खाली मैं इसका, कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता, इसे दिल लगी में न टाल तू, ये सवाल है किसी जान का। कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता, इसे दिल लगी में न टाल तू, ये सवाल है किसी जान का। और ये शेर कि कभी अर्श सा कभी चांद सा कभी आफताब सा तू लगे, कि कभी अर्श सा कभी चांद सा कभी आफताब सा तू लगे, तुझे सोच कर कोई मर गया, तुझे सोच कर कोई जी गया, तुझे सोच कर क्या कोई बात मर है, गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह बहुत वाह सुंदर, वाह बहुत वाह, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत कभी सुंदर, इस तरफ कभी बहुत उस सुंदर, तरफ। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इस तरह के आयोजन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार भी लेकर आएं, और आप दोनों का बहुत बहुत हम आभारी हैं। और समय दिया, इतने सुंदर छंद, गीत, गजल सुनने का आनंद आज हमने सबने, मतलब शाम मिला जुला कर बहुत अच्छी हो गई हमारी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी टीम की ओर से। अगली बार कोशिश करेंगे, तमाम दर्शकों का मन रखने के लिए मैं कह रही हूँ, कोशिश जरूर, क्योंकि मैं जब कोशिश कहती हूँ तो मैं 100% खरा उतरने की मेरी हमेशा रहती है कि मैं कुछ बोल दिया अगर मैंने कुछ, तो मैं जरूर करूँ। जुगलबंदी फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।